हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में जो इसका Q1 रिजल्ट का जारी होना था वो फिलहाल पिछले कुछ दिनों पहले ये जारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कंपनी ने जो अपना Q1 का रिजल्ट निकाल के दिया है, क्या वो पॉजिटिव निकाल के देते हुए नजर आ रही है या निगेटिव, और इसका मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ देखने को मिला है। क्योंकि ये जो Q1 का रिजल्ट निकल के सामने आया है उसके बाद लगभग 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन होते हुए देखने को मिले हैं, और उस ट्रेडिंग सेशन में इस कंपनी पे इस रिजल्ट का क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है उसके बारे में हम पूरे डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ और आपको बता दूं, इसके बारे में जो इसका Q1 रिजल्ट निकल के सामने आया था उसके बारे में कुछ व्यस्तता होने के कारण हम इसके बारे में वीडियो नहीं बना पाए थे, इसलिए ये वीडियो आज हम बना रहे हैं। और इसके संदर्भ में एक और न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है, और वो न्यूज़ ये है कि ये जो कंपनी अभी कुछ दिन पहले 18 करोड़ का जो फंड रेजिंग करते हुए दिखाई दी थी उसके बारे में कुछ डिटेल निकाल के देते हुए नजर आ रही है, और ये बताने का प्रयास करी है कि क्या ये पैसा खर्च होता हुआ देखने को मिला है या नहीं। तो इसके बारे में भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके Q1 रिजल्ट की, तो ये जो कंपनी अपना जो Q1 रिजल्ट निकाल के देते हुए नजर आई है वो फिलहाल 23 जुलाई को देते हुए नजर आई थी, और ये जो व्यस्तता होने के कारण इसका रिजल्ट हम इस रिजल्ट के बारे में आपको डिटेल जानकारी नहीं दे पाए थे, इसलिए आज हम इसमें पूरा डिटेल से आपको बताने की कोशिश करेंगे क्या इस कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है या फिलहाल लॉस, क्या इसका नेट प्रॉफिट बढ़ा है या घटा है। इन सब चीज़ों पर हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से चर्चा करते हुए देखने को मिले। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी अपना जो Q1 रिजल्ट निकाल के दी है, इसमें ये जो सेगमेंट दिखाई दे रहा है ये जून क्वार्टर 1 का सेगमेंट है, ये और ये जून क्वार्टर 2023 का सेगमेंट है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये जो सेगमेंट है फिलहाल ये मार्च क्वार्टर 2024 का सेगमेंट है। और ये जो भी डेटा आप देख रहे हैं सभी के सभी डेटा फिलहाल लाख में दिए गए हैं, और इसे लाख में ही हम पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो ये जो कंपनी है वो फिलहाल 6,973 लाख का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है इस क्वार्टर में, जो कि पिछले सेम क्वार्टर था जून 2023 के क्वार्टर 1 में ये लगभग 1900 लाख का ही मात्र रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। और जबकि बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, तो ये जो कंपनी है 7642 लाख का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए देखने को मिल रही है। जबकि बात कर ले यहीं पे टोटल इनकम की, तो ये जो कंपनी है इस क्वार्टर में 7,046 लाख का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए देखने को मिल रही है। जबकि बात करें ईयर ऑन ईयर बेस पे, तो ये जो कंपनी है 1856 लाख का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे, तो ये जो कंपनी है वो फिलहाल 7,709 लाख का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेस पे इस कंपनी ने न केवल टोटल इनकम में बल्कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अच्छा खासा प्रदर्शन किया है, और ये लगभग 2 से 3 गुना अपने टोटल इनकम बढ़ाते हुए नजर आ रही है। लेकिन क्वार्टर बेस पे इसमें कंपनी में मामूली सी गिरावट देखने को मिल रही है, और ये जो कंपनी है वो ओके प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है टोटल इनकम के आधार पे। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी कंपनी अगर इनकम प्राप्त करती है तो साथ में कुछ एक्सपेंस भी करते हुए दिखाई देती है, और इसी संदर्भ में यहाँ पे आप देखिए ये जो कंपनी है इस क्वार्टर जो 1 बीता है उसमें टोटल 7223 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर अर्थात जून 2023 के क्वार्टर 1 में 1812 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें हम क्वार्टर बेस पे, तो ये 6900 लाख का टोटल ये एक्सपेंस करते हुए देखने को मिली थी। जबकि अभी हम ऊपर देखे थे कि ये जो क्वार्टर 1 बीता है उसमें ये जो कंपनी है 7,046 लाख का ही इनकम प्राप्त करते हुए देखने को मिली है। तो इसका जो एक्सपेंस है फिलहाल ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इसके इनकम की तुलना में और इस क्वार्टर में, और यही कारण है कि आप आगे देखेंगे कि हो सकता है कि ये हो सकता है कि इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो फिलहाल या फिर नेट प्रॉफिट है वो फिलहाल माइनस में भी जाता हुआ देखने को मिल जाए। अब हम अगर बात करें इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल 177 लाख का माइनस में अर्थात घाटा दिखाते हुए नजर आ रही है, और ये जो घाटा दिखाई है उसके पीछे मात्र और मात्र एक ही कारण है कि ये जो कंपनी अपने टोटल एक्सपेंस में कंट्रोल नहीं कर पाई है, जिसके फलस्वरूप अच्छा खासा घाटे में जाते हुए दिखाई दे रही है। जबकि बात करें हम क्वार्टर बेस पे, तो ये जो कंपनी है फिलहाल 808 लाख का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है। जबकि ईयर ऑन ईयर बेस पे बात करें तो 44 से 45 लाख का ये फिलहाल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इस कंपनी ने न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे बहुत ही घटिया प्रदर्शन करके निकाल के दिया है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी ये बहुत ही घटिया प्रदर्शन करके निकाल के देते हुए नजर आ रही है। हम अगर बात करें इसके प्रॉफिट या लॉस आफ्टर टैक्स की, अर्थात टैक्स देने से के बाद जो शेष प्रॉफिट बचता है उसके बारे में,
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल जो तो टैक्स देने के बाद जो टोटल लॉस या प्रॉफिट प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, उसमें ये बता रहे हैं कि इस क्वार्टर में ये फिलहाल 218 लाख का घाटे में जाते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में अर्थात जून 2023 के क्वार्टर 1 में ये लगभग 34 लाख का प्रॉफिट दिखाते हुए नजर आई थी। जबकि बात करेंगे क्वार्टर बेस पे, तो ये जो कंपनी है मार्च 2024 का क्वार्टर जो 4 बीता है उसमें ये 547 लाख का ये प्रॉफिट में जाते हुए देखने को मिली थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे बहुत ही घटिया प्रदर्शन करी है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी बहुत ही घटिया प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है। और ये जो घटिया प्रदर्शन करी है इसका प्रभाव आप आगे देखेंगे कि इसके अर्निंग पर शेयर पे भी देखने को जरूर मिलेगा। अगर बात कर लें यहीं पे इसके अर्निंग पर शेयर की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इस क्वार्टर में माइनस में 0.01 का टोटल अर्निंग पर शेयर प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, अर्थात घाटे में जाते हुए देखने को मिल रही है। जबकि पिछले सेम क्वार्टर में अर्थात जून 2023 के क्वार्टर 1 में ये 0.01 पॉजिटिव में होते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे तो ये जो कंपनी है 0.07 के आसपास इसका अर्निंग पर शेयर होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इसके अर्निंग पर शेयर में भी ये जो कंपनी है फिलहाल पॉजिटिव से निगेटिव में जाते हुए नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर इस रिजल्ट का लब्बा बस एक ही है, इस कंपनी ने जो बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस करके निकाल के दिया है। हालांकि इसके मर्जर से संबंधित न्यूज निकल के सामने आ गई है और इसका जो मर्जर है वो फिलहाल इंटीग्रा एसेंशियल लिमिटेड कंपनी में होता हुआ दिखाई देने वाला है आने वाले समय में। लेकिन इसके बावजूद भी इस कंपनी ने बहुत ही घटिया प्रदर्शन करके निकाल के दिया है और यही खराब रिजल्ट के कारण ये कंपनी आने वाले समय में इंटीग्रा एसेंशिया का बनते हुए भी दिखाई देने वाली है। और ये जो कंपनी ने अपना ये प्रदर्शन खराब किया है उसके पीछे जो कारण निकल के सामने आया है वो एक ही मात्र कारण है, और वो ये कि ये जो कंपनी है अपने टोटल जो एक्सपेंस है उसमें कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाई है Q1 के क्वार्टर में, जिसके फलस्वरूप ये कंपनी घाट पॉजिटिव से निगेटिव में जाते हुए नजर आ रही है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करिए, और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में पूरे डिटेल जानकारी लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब हम अगर बात करें कि ये जो कंपनी ने अपना 23 तारीख को जो Q1 का रिजल्ट निकाल कर दिया था उसके बाद इस कंपनी में क्या परफॉर्मेंस होता हुआ देखने को मिला है, तो फिलहाल यहाँ पे जो 2 अगस्त को जब मार्केट बंद हुआ है तो इसमें 2% की तेजी दिखाते हुए नजर आ रही है। और ये जो कंपनी है ₹2.11 में बंद होते हुए दिखाई दे रही है और 2% के अपर सर्किट में बंद होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये एक चीज़ जानिए कि जब मार्केट खुलेगा सोमवार को तो हो सकता है इसमें गिरावट भी आ जाए और ये जो अपर सर्किट लग रहा है ये लोअर सर्किट में बदलता हुआ भी दिखाई दे जाए। अब अगर बात करें कि Q1 रिजल्ट आने के बाद इस कंपनी में क्या तेजी आई है 5 दिनों में या नहीं, तो फिलहाल इसमें कोई भी तेजी आती हुई दिखाई नहीं दे रही है और 3.5% के आसपास की इसमें गिरावट देखने को मिल रही है पिछले 5 दिनों में। जबकि बात करेंगे एक महीने के चार्ट पैटर्न की तो एक महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को लगभग 23% का नुकसान पहुंचाया है और उनके पैसे को 23% से 23.5% कम कर दिया है। वहीं अगर हम बात करें 6 महीने की चार्ट पैटर्न की तो 25% की इसमें गिरावट देखी जा रही है। जबकि एयरटेल डेट की बात करेंगे तो 2% की गिरावट दिखाते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करेंगे अगर 1 साल के चार्ट पैटर्न की तो ये जो कंपनी है वो फिलहाल 1 साल में लगभग 100% के आसपास का रिटर्न निकाल के दे चुकी है और इसमें हालांकि काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं 1 साल में, लेकिन फिर भी ये कंपनी 100% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की तो ये जो कंपनी है जब से लिस्ट हुई है तब से लेकर अर्थात ये 2017 में 75 पैसे पर लिस्ट हुई थी तब से लेकर अभी तक लगभग 200% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। लेकिन इसके संदर्भ में एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो मर्जर से संबंधित न्यूज निकल के सामने आई है उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले समय में इस कंपनी का काया पलट हो जाए और ये जो कंपनी जब इंटीग्रा एसेंशिया में मर्ज होगी तो न केवल इंटीग्रा एसेंशिया जो कंपनी है उसकी एफिशिएंसी बढ़ते हुए दिखाई देगी, बल्कि इसमें जो भी इसके प्रोडक्ट हैं उसकी भी एफिशिएंसी बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। इसलिए इस कंपनी पर नज़र बना के रखिए और इसके संदर्भ में जो भी न्यूज़ निकल के सामने आती हैं उस पर पूरी डिटेल से जानकारी जुटाने का प्रयास जरूर करिए। बात करें अगले न्यूज़ की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 29 जुलाई को निकल के आती हुई दिखाई दे रही है और इसमें जो बताया जा रहा है कि जो एक स्टेटमेंट निकल के सामने आया है और ये स्टेटमेंट ये है कि डेविएशन और जो वेरिएशन इसमें हो रहे हैं उसमें जो प्रेफरेंशियल इशू जो क्वार्टर इन 2024 में ये प्रेफरेंशियल इशू जारी किए थे उसके संदर्भ में जो इन्हें लगभग 18 करोड़ का फिलहाल ये फंड रेजिंग करते हुए दिखाई देते थे उसके बारे में ये जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो 18 करोड़ के आसपास का जो ये इनका पैसा मिला था वो कहाँ कहाँ ये खर्च करते हुए देखने को मिले हैं और उनका ये क्या क्या करते हुए देखने को मिले हैं। तो इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बताया जा रहा है कि जो प्रेफरेंशियल इशू के आधार पे ये जो फंड रेजिंग होते हुए दिखाई दी थी जो 3/5/2024 अर्थात
जो मई महीने में लगभग 13.5 करोड़ के आसपास का ये जो फंड रेजिंग करते हुए दिखाई दिए थे, और जो 23/5/2024 को लगभग 5 करोड़ के आसपास का जो फंड रेजिंग करते हुए दिखाई दिए थे, उसके बारे में ये जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि इसमें लगभग 13 करोड़ 50 लाख जो शेयरों के माध्यम से ये फंड रेजिंग करते हुए दिखाई दिए थे, और इसका क्या यूटिलाइज हुआ है उसके बारे में ये बताते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो भी ये फंड रेजिंग करते हुए दिखाई दिए थे लगभग 18.5 करोड़ का, वो फुल का फुल ये यूटिलाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अर्थात जो भी फंड रेजिंग हुआ था उसका फिलहाल ये न केवल बिजनेस में यूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि ये डेब्ट चुकाने में भी ये यूज करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी ने जो भी फंड रेजिंग किया था उसका फुल यूटिलाइज कर लिया है। हालांकि इसका जो Q1 का रिजल्ट निकल के सामने आया है वो पॉजिटिव तो निकल के सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी इस कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेस पे जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और साथ ही साथ जो टोटल इनकम है उसमें अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।